गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्न पे। हम एपी की सीरीज कर रहे हैं और एपी की सीरीज में अब तक हम 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि ये आपसे एग्जाम में दूर दूर तक क्वेश्चन ये सोल्व नहीं होगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी, ये मतलब हमें पता है हमें क्या दिया हुआ है, एसएन की जगह एसपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए पी स्क्वायर प्लस बीपी, और हमसे क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी। हमें अब इसको दूर दूर तक समझ में नहीं आएगा। तो देखो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसका करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे पहले जहां जहां पे पी दिख रहा है वहां पे 1 लिख दो। तो लिख रहा हूं मैं पुटिंग p इक्वल टू 1। तो p इक्वल टू 1 से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s1 इक्वल टू a 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 मतलब a प्लस b। ये हो गया मेरा s1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से पुटिंग p इक्वल टू 2, अब p की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास s2। तो s2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, a और p की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4a इंटू मतलब 4a प्लस यहां से कितना आ जाएगा 2b। ये हो गया इक्वेशन 2। उसी तरीके से s3 निकालेंगे। ठीक है, s3 निकालने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग p इक्वल टू 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, s3 इक्वल टू कितना होगा हमारा आएगा, देखो यहां पे रख रहा हूं मैं a और 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3। तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 मतलब 9a प्लस 3b। ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने S1 S2 S3 क्यों निकाले, क्योंकि किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म की जरूरत पड़ती है, या 3 सम लिख लो या 3 एन लिख लो, तो इसलिए निकाले। अब आपको याद रखना चाहिए इसमें क्या, कि जब भी हमें सम दिया हो और सम दिया हो तो हमें एन टर्म निकालते हैं। तो उसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ध्यान रखना, an इक्वल टू एसएन माइनस 1। ठीक है, यहां पे देखो मैंने 3 तक लिखे हैं तो मुझे तीसरी टर्म निकालनी है। तो तीसरी टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, a3 इक्वल टू a3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, s3 माइनस s2। अब देखो s3 मैं निकाल चुका हूं, s3 कितना है, ये रहा, क्या लिखा है देखो ध्यान से, 9a प्लस 3b एक ब्रैकेट में माइनस s2 कितना है, ये रहा 4a प्लस 2b। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, a3। तो a3 कितना आएगा, देखो 9a प्लस 3b माइनस का 4a और माइनस का 2b। तो इसको सोल्व किया तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 9a में से माइनस के 4a गए तो मतलब 5a प्लस 3b में से 2b गए तो 1b। ठीक है, ये निकाल लिया मैंने। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने ये निकाल लिया ये, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा ये देखो ध्यान से। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब मैं क्या निकाल रहा हूं, a2। तो a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, वही s2 माइनस s1, और s2 में निकाल चुका था, s2 कहाँ है मेरा, 4a प्लस 2b माइनस s1 में मिटा चुका हूं लेकिन मुझे याद है वो था मेरा a प्लस b। अब इसको सोल्व कर लो तो a2, तो ये a2 कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो, a2 आएगा मेरे पास 4a प्लस 2b माइनस a और माइनस b। इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो 3a में से ये 4a में से एक गया तो 3a और 2b में से एक भी गया मतलब प्लस का b। ठीक है, अब मुझे ध्यान है कि भाई कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते थे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो हमारी थर्ड टर्म थी उसमें से सेकंड टर्म को माइनस कर देते थे, और जो फोर्थ टर्म थी उसमें से थर्ड टर्म को माइनस कर देते थे। तो मेरी थर्ड टर्म तो ये है और सेकंड टर्म ये है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, a3 माइनस a2। तो यहां से a3 कितना है, देखो a3 है मेरे पास 5a प्लस b एक ब्रैकेट में माइनस a2 कितना है, ये रहा, मतलब सेकंड टर्म कितनी है, a प्लस b। तो इसको सोल्व करेंगे तो फर्दर कितना आ जाएगा, 5a प्लस b माइनस 3a माइनस b। तो यहां से फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5a में से 3a गए तो 2a और b कट के कितना बच गया, 0। तो अल्टीमेट d कितना आ गया, d आ गया मेरा 2a। मतलब यही इस AP का कॉमन डिफरेंस है।
बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक क्वेश्चन इन द सेंस कि जब भी हमें सम दिया हो और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो ये हमें नहीं आता। अगर हमें nth टर्म दी है और कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो ये तो हमें पता है, लेकिन सम देके कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो इससे करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझना, नोट डाउन करना, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आपने अभी तक शायद देखा नहीं होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अब तक मैं 8 क्वेश्चन करवा चुका हूं और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पे जाना, उनको भी जाके देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 एपी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अपोन में टर्म दी हुई है और हमसे क्या निकलवा रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस। मैक्सिमम बच्चे तो इस क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाएंगे। 2011 में 2 नंबर का आया हुआ है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, इसको नाम दे दो। इसको लिख दिया मैंने A1 और इसको नाम दे दिया मैंने A2 और इसको नाम दे दिया मैंने A3। ठीक है, तो याद रखना, जब भी यहाँ पे चाहो तो नोट डाल के लिख सकते हो कि जब भी एपी में 3 टर्म दी हुई हो और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, चाहे नोट डाउन करके लिख लेना। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालने का क्या फार्मूला होता है, ध्यान से देखना। ये होता है A3 A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, 2A2 इक्वल टू A1 प्लस A3 कर देंगे, मतलब इसको इधर और इसको उधर भेज देंगे। उसे भी कर सकते हो, मुझे ये आसान लगता है इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो और ब्रैकेट का यूज करना। A2 कितना है, A2 लिख दो 1/x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और इसको ऐसे लिख लो माइनस A1 कितना है, ये रहा 1/x प्लस 2, 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब A3 कितना है, ये रहा 1/x प्लस 5। क्लियर है यहाँ तक, एंड माइनस का ब्रैकेट के अंदर 1/A2 कितना है, x प्लस 3। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है, देखो इसको सोल्व कर देंगे तो इसमें क्या लेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जहां ये दिखे इस फॉर्म में तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर और ये इधर, तो क्या आएगा ये x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस और ब्रैकेट लगा के x प्लस 3, और नीचे क्या आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब x प्लस 3 और इधर से क्या आएगा x प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या आएगा, वही चीज x प्लस 3, इसको इधर और इसको इधर, और माइनस लिख के x प्लस 5, और अपोन में क्या आएगा, देखो ध्यान से x प्लस 5 और इधर से क्या आ जाएगा x प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो दोनों में से कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है सर, यहाँ से देखो ये x प्लस 3 से ये x प्लस 3 कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोल दो, तो मतलब x प्लस 2 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x और माइनस का 3, और नीचे क्या बच रहा है, देखो x प्लस 2। इसी तरीके से इसको भी खोल दो तो x प्लस 3 माइनस का x और माइनस का 5, और नीचे क्या बच रहा है, देखो ध्यान से x प्लस 5। क्लियर है। अब देखो फिर कुछ कट रहा है, इस x से ये x और इस x से ये x, तो अब क्या बच रहा है, देखो ध्यान से 2 में से -3 गए तो माइनस का 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 3 में से माइनस के 5 गए तो माइनस का 2/x प्लस 5। क्लियर है, ये बच रहा है। अब फाइनल इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो क्या हो रहा है, ये देखो ध्यान से -1 इंटू एक्स प्लस 5, और इधर से क्या आएगा माइनस इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो माइनस को अंदर भेजो तो माइनस का x और माइनस का 5, और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 2x और माइनस का 2 इंटू 2। ठीक है, ये आएगा ना मल्टीप्लाई करके। तो अब इस 2x को उठा के मैं इधर ले जा रहा हूँ और इस 5 को इधर, तो माइनस का x और प्लस का 2x, और उधर से क्या बचेगा देखो माइनस का 4, और ये उधर जाके क्या होगा प्लस का 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x में से एक x गए x, और यहाँ से 5 में से 4 गए 1, तो x इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या 1 रखने पे ये एपी बन रही है, तो करके देखो x की जगह 1 रखेंगे तो 1/3
अपॉन 1/4 अपॉन 1/5, बिल्कुल एपी बन रही है। तो ये हमारा आंसर था। बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, 2011 में 2 नंबर का पूछा गया है। मैंने ये क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ जो बच्चे इसको करने में गलती कर सकते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अच्छे से देखना, मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको कितनी आसान तरीके से समझा सकूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 9 क्वेश्चन करा चुका हूं एपी के, और मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उनको भी जाके देखो और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 2012 में 2 नंबर का हुआ है। एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, क्या कह रहा है? इन एनएपी द फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना 5, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2, इफ द लास्ट टर्म इज 53 फाइंड इट्स मिडिल टर्म। मिडिल टर्म तो तभी निकलेगी जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगे। भाई हमें एपी में टर्म्स ही नहीं पता, तो जब टर्म्स निकाल लेंगे, मान लो 11 टर्म हुए तो हम बदल देंगे कि भाई बीचों बीच 6ठा टर्म आएगा, 15 टर्म हुए तो बोल देंगे बीचों बीच 8वां टर्म आएगा। तो उसको निकालेंगे कैसे? पहले टर्म तो देख लें। तो हमें पता है जो दिया हुआ है वो लिख लो। देखो ध्यान से, जो दिया हुआ है वो लिख लो। फर्स्ट टर्म कितनी होती है? ए कितना दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है 2, और लास्ट टर्म मतलब एन लिख लो या एल लिख लो, ये कितना दिया हुआ है 53। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज दी हुई है ये तीनों कौन से फार्मूले में फिट बैठ रहे हैं? एक ही फार्मूले में। कौन सा फार्मूला है? ये है एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, इसी में फिट बैठ रहा है। और ये दिया हुआ है एन कितना है 53, तो 53 इक्वल टू ए कितना है? ए है 5 प्लस n पता नहीं है n-1, और डी कितना है 2। तो देखो इसको करते हैं, 5 को इधर ले आओ, तो 53 माइनस 5 इक्वल टू n-1 इंटू 2। 53 में से 5 गए तो 48 इक्वल टू n-1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48/2 इक्वल टू n-1। तो देखो ये कट गया कितना 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 24, और ये 1 हटके इधर जाके प्लस में जाएगा, तो कितना आएगा प्लस का 1, तो n इक्वल टू 25। मतलब n की वैल्यू पता चल गई कि भाई 25, मतलब इस एपी में कितने टर्म है? टोटल 25 टर्म्स है। अब हमें मिडिल टर्म निकालना हो तो यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी n ओड नंबर है ना, तो मिडिल टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है जी? याद रखना, जो भी है तो ये n + 1/2, मतलब क्या हो जाएगा ये 25 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा ये 26/2, मतलब कितना आ जाएगा 13। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 13वें नंबर की। अब हमसे मिडिल टर्म, अब वो मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी उसको कैसे निकालेंगे? तो देखो हमें पता है A13 कैसे निकालते हैं? A13 इक्वल टू A + 12D, ठीक है। और A कितना है? A हमारे पास है 5, तो देखो 5 + 12 इंटू D कितना है? D है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, तो ये 5 + 12 दूनी 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 और 5 29, यही मेरा आंसर है। तो जो मिडिल टर्म है वो है 13वें नंबर की, और उसकी वैल्यू कितनी है 29। अब इसको और करने का आसान तरीका बताऊं, देखो इसका एक चुटकियों में करने का तरीका, जब भी मिडिल टर्म पूछे तो इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो देखो 53 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है 58 डिवाइडेड बाई 2, तो मिडिल टर्म कितनी आ गई? मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 29, और मेरा भी आंसर क्या है 29। तो ये शॉर्टकट करने का इसका डायरेक्ट तरीका है कि अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू में आ जाए तो कम समय में इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। अच्छे से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि अब तक मैं 11 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराया है जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उस सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको भी करवा चुका हूं, और मैंने उन सभी में 15 या 20 25 क्वेश्चन करवाए हैं। मैक्सिमम वही क्वेश्चन डाले हैं जो बोर्ड में बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा बार आते हैं। अगर आपने मेरी सीरीज सही से देख ली तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक आरडी शर्मा एग्जाम्पलर करने की जरूरत नहीं है। इसी सीरीज से आपके 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। 80 आउट ऑफ 80 सीरीज ही है ये, मतलब आपकी मेरी यही कोशिश है कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, आपका कोई भी कंसेप्ट अछूता ना रहे। तो अच्छे से नोट डाउन करना। मिलता है अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 2012 में 2 नंबर का हुआ है, और क्वेश्चन भी 12 नंबर का है। देखो संयोग देखो कितना अच्छा है, डिविजिबिलिटी भी 12 की पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर भी 12 है, और 2012 में ही आया हुआ है। क्या कह रहा है?
हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 12। तो 12 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नेचुरल नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो करने का इसका क्या तरीका है, देखो सबसे पहले हमें पता है क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना। अगर आपको 12 की टेबल पता होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता होगी तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, हम पहली नंबर कौन सा मिलता है 108, आपको याद होगा 12 नम्मा 108, फिर दूसरा क्या मिलेगा 12 धाम 120, फिर उसके बाद क्या मिलेगा 132। यहां तक कर लिया। अब देखो ध्यान से, सर यहां पे क्या नंबर लिखे हैं। ठीक है, अब उसको कैसे निकालेंगे, देखो उसको सबसे निकालने का सबसे बढ़िया तरीका 1000 है। 1000 को आप 12 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा ये 100, 12 8 96, तो 696, कितना बचा फिर ये 4 और 0, तो 12 3 36 83। ठीक है, कितना बच गया 4। अब देखो 4 बच गया तो क्या करेंगे, अगर ये 4 नहीं बचता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो इस 4 को इसमें से माइनस कर दो, तो 1000 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा ये 996, मतलब जो यहाँ पे नंबर आएगा वो 996 होगा। ये तरीका नोट डाउन कर लेना, बहुत काम आएगा आपको। हो सकता है अगली बार 12 की जगह 11 दे दे, 13 दे दे, कुछ भी दे दे, तरीका यही लगेगा। एग्जाम में आप इसमें उलझे रहोगे, कौन सा नंबर निकालोगे, सोचोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो मैंने फंडा बताया इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो हमें भाई पता चल गया कि भाई पहला नंबर, तो अब हमें क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है कि कितने ऐसे इतने नंबर होंगे जो 3 डिजिट होंगे और 12 से डिवाइड होंगे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है ए कितना है जी 108, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 12 से डिवाइड हो रहा तो 12 का ही डिफरेंस होगा, तो d इक्वल टू 12। ठीक है, an कितना है, an या l भी बोल दो इसको, ये कितना है 996। अब हमें फार्मूला पता है क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो अब सब चीज दी हुई है, n नहीं दिया हुआ है, तो an को लिख लो, an कितना है 996 इक्वल टू 108 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 108 को इधर लाएंगे, तो 996 माइनस 108 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 100 गए तो 896 और 8 8 8 8 8 8, यही आएगा ना, 88 89 90 91 92 93 94 95 96 96 होगा ना, हाँ ठीक है यही आएगा। और इक्वल टू में कितना आ रहा है ये n माइनस 1, और यहाँ पे कितना है 12। अब 12 को कहाँ ले जाएंगे डिवाइड में, तो 8 8 8 इक्वल टू n माइनस 1 और अपॉन में कितना आएगा 12। तो देखो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, 8 8 8 को तो 12 8 6 12 7 84, तो 7 टाइम में 12 7 84, 4 बचेंगे 48, 12 चौक 48, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा n माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 74 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 75, यही इसका आंसर है। मतलब 3 डिजिट नंबर जो 12 से डिवाइड होंगे वो कितने आएंगे टोटल 75। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हो सकता है अगली बार यहाँ 12 ना दे के 11 दे दे, 13 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, 9 दे दे, सबका तरीका सेम ही है। और आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक बात जितनी बताई मैंने उसको लिख लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 11 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पे जाना, उनको भी देखना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करा चुका हूं। हार्डली 25 25 30 30 वीडियो डाले हैं, और मैंने वही क्वेश्चन पकड़े हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं। इन वीडियो में मैंने कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं किया है, तो उनको भी जाके देखो, आपको कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से मैंने सारी वीडियो बना रखे हैं और सारे कंसेप्ट कवर कर रखे हैं कि आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लिया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।